बहुत आभार। मैं अभी उनको सुन रही थी, वो भी महाराष्ट्र के सांसद हैं, तो वो ऐसा कह रहे थे कि पिछले 70 साल में कुछ ही नहीं हुआ था, ना रोजगार थे, ना महिला की सुरक्षा थी, ना डेवलपमेंट था, कुछ था ही नहीं। ये तो 2014 के बाद ही सब शुरुआत हुई। तो शायद हो सकता है डॉक्टर होने से पहले उनको किताबों में जो हिस्ट्री चैप्टर्स होते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इन्होंने मिस कर दिया हो। वो अगर पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता सर। ग्रामीण भारत की जब हम बात करते हैं और ग्रामीण मंत्रालय की हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक यूनियन बजट का सेक्टर नहीं है, ये हमारे सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे भारत का दिल ही नहीं, हमारी भारत की आत्मा है। 2/3 से ज़्यादा हमारा जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण जगहों पे रहता है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि इस मंत्रालय के माध्यम से जो बजट में आवंटन हुआ है, उसमें जो वृद्ध लोग हैं, जो विडोज हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको अभी भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। सर मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। महाराष्ट्र में अभी भी आज बजट में बार बार बाकी सारे राज्यों के नाम आते हैं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के साथ जो सौतेला व्यवहार होता है बार बार दिखाई देता है। महाराष्ट्र में अग्रेरियन डिस्ट्रेस बना हुआ है। 2025 में जनवरी से मार्च के बीच में करीब 750 से ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया था सर। तो ये जो अपनी बहुत रोजी पिक्चर दिखा रहे थे, जरा महाराष्ट्र पे ध्यान दे लेते तो बहुत ही अच्छा होता सर। मनरेगा के बारे में, मनरेगा नहीं, वीबी जी राम जी के बारे में सभी ने बात की। जो प्रचार हुआ ये हुआ कि 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होगी, पर जो उसमें स्टेट गवर्नमेंट पे जो भार आ रहा है, बजट पे भार आ रहा है, उस पर कोई भी पब्लिसिटी नहीं की जाती है। और अगर हम एवरेज देखते हैं तो सिर्फ 48 वर्किंग डेज की गारंटी एवरेज मिली है मनरेगा या वीबी राम जी के माध्यम से सर। और जो बर्डन ओनर्स डाल दिया है, राज्यों पे डाल दिया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर। क्योंकि मैं बार बार 0 आवर पे एक मुद्दा उठाती हूं और मैं वो मिस नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि सबने प्रधानमंत्री आवास योजना इन सब के बारे में बात की है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं मंत्री जी के सामने लाना चाहती हूं, वो है जिस तरीके से रूरल इंडिया में जो महिलाएं हैं उनको रिक्रूट कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेटा लेबलिंग होती है और कंटेंट मॉडरेशन होता है। उसमें करीब 70,000 से ज्यादा लोग उसमें एम्प्लॉय किए गए हैं। और वो एम्प्लॉयमेंट में ऐसा होता है कि एक रिपोर्ट आई थी कि 800 से ज्यादा महिलाओं को कंटेंट जनरेशन का जो लेबलिंग होती है और अपनी मॉडल्स तैयार करने होते हैं, उसमें उनको जो वीडियोस दिखाए जाते हैं, दे ग्राफिक एंड सेक्सुअली वायलेंट कंटेंट पर डे टू ट्रेन एआई सिस्टम्स। 800 पीसेस से ज्यादा उनको दिखाए जाते हैं, उनको कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है। और क्योंकि उनसे नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन कराए जाते हैं, हमें ये तक नहीं पता है कि ये महिलाओं का इस्तेमाल जो हो रहा है, एआई जो कंपनीज हैं जिसमें 60% से ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका जाता है, सिर्फ 10% हमारे देश में रहता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर। आपके दल के पास समय नहीं सर, आधा मिनट सर। दूसरे दलों में अभी आपने 1 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट के बाद आपने आधा मिनट दे दिया सर। आधा मिनट नहीं मांग रही हो, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आधा मिनट। अच्छा आधा मिनट बोलिए। आधा मिनट महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। आधा मिनट में बोले, मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करूंगी। आधा मिनट पे रख दे। महिलाओं का मुद्दा है सर, महिलाओं की आवाज को दबाने का काम ना करें सर। जितना समय आपको आवंटित है उतने में महिलाओं की आवाज। सर मैं बस 1 मिनट बोल दूं सर। बोलिए, आधा मिनट। थैंक यू। तो सर जो 800 से ज्यादा पीस है, ऐसे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस दिखाए जाते हैं जो वायलेंट है कंटेंट में, वो उसके ऊपर इन पे जो बजट का आवंटन है, पता चलना चाहिए कि कितनी महिलाओं को इसमें रिक्रूट किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। बस इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे करीब 20 सेकेंड और दे दिए, आपका आभार व्यक्त। एक बहुत धन्यवाद आपका।